अस्सलाम वालेकुम। अंजुम मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। स्टूडेंट, आज हमारे पास जो है कैलकुलस का एक नया टॉपिक है, जैसे कि हम डेरिवेटिव को डिस्कस कर रहे हैं। डेरिवेटिव के अंदर ही हमारे पास एक आता है रूल, जिसे हम चेन रूल कह रहे हैं। तो चेन रूल क्या होते हैं? सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे वो चेन रूल और फर्स्ट वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। तो आइए उसकी डेफिनेशन देखते हैं चेन रूल का फर्स्ट वेरिएबल की। तो एफ इफ़ जी इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स एंड एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट जी ऑफ एक्स, देन हम कह सकते हैं जो है हमारे पास कंपोजेंट ऑफ फंक्शन जो है एफ इज इक्वल टू एफ कंपोजेंट ऑफ हमारे पास क्या है जी ऑफ एक्स है। इसका मीन क्या है? यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर एफ जो है यानी कि एफ की जो हमारे पास कंपोनेंट है वो जी एक्स के अंदर हमारे पास, यानी कि जी एक्स हमारे पास इस तरह एफ कंपोजेंट ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, यानी कि अगर हमारे पास 4x हैं एफ हैं, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 2x हैं। तो जो हम इसके एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पर x की जगह हम क्या कर लेंगे 2x लिख लेंगे। यानी कि इसका मीन ये है कि f कंपोजेंट ऑफ जी ऑफ एक्स का होल प्राइम ये किसके इक्वल है? f प्राइम जी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्राइम। यानी कि ये हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये दोनों के हमारे पास क्या आ जाते हैं? इक्वल आ जाते हैं। यानी कि ये हमारे पास होता है, ये इसका चेन रूल की हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं। इस चीज़ को हमने देखना पड़ता है। तो इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। फार्मूला ऑफ चेन रूल क्या होता है हमारे पास? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स। देखें ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारे पास वही चीज़ आती है। तो चेन रूल का ये जो हम ये चीज़ कह रहे हैं कि एफ कंपोजिट ऑफ जी ऑफ एक्स हैं, ये कैसे हैं? तो इसका अगर हम होल प्राइम की ये बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स है और हमारे पास जी ऑफ प्राइम एक्स है, यानी कि जी का डेरिवेटिव है। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि एफ जो एफ ऑफ एक्स है मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है 4x है और जी ऑफ एक्स मेरे पास 2x का स्केयर है। जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है? 2x का स्केयर है। अब मैं जब इस चीज़ को सॉल्व करूँगा हमारे पास ये देखेंगे एफ ऑफ प्राइम जी ऑफ एक्स जब मैं लिखूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स था यहाँ जी ऑफ एक्स के एलिमेंट लिख दूँगा। क्या लिख दूँगा? 2x स्केयर हो जाएगा हमारे पास। देखें यहाँ पर, यहाँ यानी कि एक्स की जगह हमने ये वैल्यू सारी लिख दी हैं। तो मैं वोल प्राइम की जब बात करूँगा, वोल प्राइम ये क्या हो जाएगा? 8x का स्केयर हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ जी एक्स का जो कंपोजिट एफ कंपोजेंट ऑफ जी ऑफ एक्स की, इसका जब मैं प्राइम यानी कि डेरिवेटिव लूँगा तो ये 2 पीछे आ जाएगा। 8 और x2 - 1, तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 16x आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो ये राइट हैंड साइड आई है यानी कि एफ कंपोजिट ऑफ जी एक्स है, यानी कि एफ के अंदर हमारे पास जी के यानी कि एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन जब मैं इस चीज़ को देखूँगा एफ ऑफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स, जब मैं देखूँगा इस चीज़ को जब मैं सॉल्व करूँगा, जी ऑफ प्राइम हमारे पास क्या है? जी ऑफ प्राइम एक्स। तो अब मैंने क्या करना है? सबसे पहले मैंने इस चीज़ को लेना है जो मुझे दिया गया है 2x स्केयर। तो जब मैं 2x का स्केयर लूँगा तो इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, क्योंकि जी ऑफ प्राइम एक्स कह रहा है तो ये 2 पीछे आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई जगह 4 आ जाएगा। तो ये 4x आ जाएगा। 2x का स्केयर यानी कि इसका डेरिवेटिव जो पावर रूल होता है 4x हमारे पास आ जाएगा। अब क्या है? एफ ऑफ प्राइम जी ऑफ एक्स। तो जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स था यहाँ पर देखा जाए 4 था, तो एक्स की जगह हमने कौन से एलिमेंट लिख देने? ये एलिमेंट हमने लिख देने हैं 4 ऑफ एक्स के एलिमेंट लिख देने हैं। यानी जी ऑफ एक्स का ये जो एक्स है यहाँ पर हमने ये चीज़ लिख देनी है। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 16x। तो देखें यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। यानी कि इस चीज़ का जो हमारे पास मीनिंग आ रहा है यानी कि चेन रूल ऑफ फर्स्ट वेरिएबल का, यहाँ पर भी 16x हमारे पास आ रहा है तो यहाँ पर भी हमारे पास 16x आ रहे हैं। तो आइए हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, तो इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं कि चेन रूल की बाय डेफिनेशन चेन रूल हम इससे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये देखें डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक डी वाई बाई डी यू और एक डी यू बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स का ये हमारे पास जो फार्मूला होता है डी यू बाई डी एक्स। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा? डी वाई बाई डी यू। अब वाई के एलिमेंट क्या है? ये हैं। तो यहाँ पर मैं जब डेरिवेटिव को अप्लाई करूँगा तो 3u का स्केयर -2u का क्यूब। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये 6u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 9u का स्केयर हो जाएगा। यहाँ तक अब क्या करना है हमने? यहाँ से अगर 3 को कॉमन ले लिया जाए अगर यहाँ से,
तो क्या बचेगा, 3u को अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, जस्ट 2 यहाँ पर बचेगा और माइनस हमारे पास क्या बचेगा, 3u हमारे पास बचेगा, यानी कि ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी। अब अगर इस चीज़ को लिया जाए, अब dy बाई डी एक्स है, du बाई डी एक्स है, तो du बाई डी एक्स को लिया जाए तो यहाँ पर जब मैं लूँगा du बाई डी एक्स, तो यहाँ पर अगर मैं जब बात करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, -2u आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2u आ जाएगा, क्योंकि हम u की बात ले रहे हैं। dy बाई डी यू इज इक्वल टू 1 मैंने स्टेप एक ख्याल कर लिए हैं, तो अब देखें अब इजीली हो जाएगा, -2u हो जाएगा, यानी कि अब dy बाई डी यू की स्पेस से लिया du बाई डी एक्स। अब फार्मूले के अंदर पुट करें तो फार्मूला क्या था, dy बाई डी यू के एलिमेंट क्या हैं, ये हैं 3u 2 इंटू 3u माइनस 2 माइनस 3u, तो यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या है, du बाई डी एक्स आया है, लेकिन हमने क्या लिया था, हमने du बाई डी एक्स का जो हमने डेरिवेटिव लिया था, यहाँ हमने dx बाई du करना था, सॉरी यहाँ पर dx बाई du करना था। अब इसको इंटरचेंज करें, ये dx बाई du है, du बाई dx नहीं था, तो अब क्या हो जाएगा, du बाई dx, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 2u हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/2u, क्योंकि ये जो है ना यहाँ नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 3u डिवाइडेड बाई हमारे पास 2, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह करके हम इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिए हैं कि हम इस तरह चेन रूल को हम फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास चेन रूल का बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पर हमें dx बाई du, क्योंकि du का डेरिवेटिव ले रहे हैं, जिसका डेरिवेटिव लेते होते हैं वो चीज़ नीचे होती है, तो dx की जगह ये सारे वेरिएबल लिखें, तो क्योंकि हमें चाहिए dx बाई du नहीं चाहिए था, हमें du बाई dx चाहिए था, तो इस वजह से हमने इसको क्या लिख दिया है, -1/2 की फार्म के अंदर। तो इस तरह करके हमने चेन रूल को फाइंड कर लिया है। तो ये हमारे पास चेन रूल का जो है ना हमारे पास बेसिक कंसेप्ट होता है।